मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नई एक्सरसाइज जिसका नाम है अभ्यास प्रश्न 4.3, जिसके सवाल अपन बहुत आसानी तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे। जैसे अपन ने अभी 4.2 किया था तो उसमें सर्वसमीका कौन सी लग रही थी, a प्लस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2c। लेकिन इसमें तो अब स्क्वायर है नहीं, क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है। पहला सवाल क्या कह रहा है, 2x प्लस के 1 का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसका तुमको मान ज्ञात करना है और अपन को क्यू का तो सूत्र पता नहीं, क्या नहीं है, क्यू का सूत्र पता नहीं। तो इसका अपन क्या लगाएंगे इसमें, अगर अपन को 3 है तो एक अपन ने सर्वसमीका सीखी थी कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्ट में a प्लस के b। तो यही सर्वसमीका या सूत्र का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जिसके अपन लिखेंगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको मानते हैं। क्या करते हैं, मानते, लिखेंगे माना 2x बराबर a और 1 बराबर b। ठीक है, तो जहाँ पर 2x लगा वहाँ पर क्या लिख देंगे a, जहाँ पर 1 लगा वहाँ पर क्या लिख देंगे अपन b, और इसकी घात 3 है तो 3 लिख देंगे। उसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab कोष्ट में a प्लस के b। ठीक है, ये क्या हो गया, अपन ने इसको ये माना और इसका अपन सूत्र खुलते जैसा इसका सूत्र खुल गया। अब जहाँ पर a लिखा वहाँ पर क्या लिखना है 2x, जहाँ पर b लिखा था वहाँ पर क्या लिखना है 1। ठीक है, a की जगह अपन को कितना लिखना है 2x और b की जगह कितना लिखना है, आप कहोगे भैया 1 प्लस 3। a की जगह कितना लिखना है, आप कहोगे 2x। b की जगह कितना लिखना है, आप कहोगे 1, तो मैंने कहा 1 लिख दो। कोष्टक a की जगह कितने लिखने हैं, आप कहोगे 2x। b की जगह कितने लिखने हैं, आप कहोगे b की जगह भैया 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1। अब देखो 2 का घात 3 का 2 का घन कितना होता है, आप कहोगे 8। अब x का तो कुछ घन नहीं होता तो x की घात कितनी लिख देंगे अपन 3 प्लस 1 का घन क्या होता है, आप कहोगे भैया 1 का घन 1 होता है। इन दोनों गुणा करें 3 दूनी 6 x हो जाए, कितने 3 दूनी 6। अब कोष्ट में लिखेंगे 2x प्लस के 1। ठीक है, अब ये लिखा 8x क्यूब प्लस के 1। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 x इधर है और 1 x इधर, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अब 6 का इसमें क्या करना है, इसमें गुणा करना है तो 6 एकम 6 नहीं 6x हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी घातों को अपन क्या करते हैं, क्रम से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्रम से। जैसे कि अपन लिखेंगे 8x क्यूब, फिर देखो 2 है घात तो इसको लिखेंगे 12x स्क्वायर, फिर देखो x की घात इधर 1 है 6x और प्लस का 1। तो यही तुम्हारा क्या आ रहा है, परम सत्य आंसर है। और यही तुमको क्या मिलेगा, उत्तर में क्या मिलेगा, ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम रखा मिलेगा। इतनी आसानी से तुमको इसको करना है एकदम। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर दूसरा। आपके सामने क्या रहा, प्रश्न नंबर दूसरा। बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको बिल्कुल डराना है ना घबराना है, कुछ भी नहीं करना है। सवाल कह रहा है 2a माइनस के 3b का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा हम कर लेंगे ज्ञात, कोई कठिन बात थोड़ी है, हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। इसमें a प्लस बी था तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाया। इसमें सूत्र क्या है, a माइनस के b का होल क्यूब लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उससे पहले तुमको 10 सूत्र लिखवाए थे सर्वसमीका, तो उन्हीं सर्वसमीकाओं से सवाल क्या हो रहे हैं, हल हो रहे हैं। तो अपन लिखेंगे माना, क्या करेंगे, माना 2a बराबर क्या मान लो तुमको, ये देखो इसमें अब a और b आ गए। अभी इसमें क्या था, x था तो हमने a b बराबर मान लिए थे। जब a और b c में आ गया तो हम x और y बराबर मान लेंगे। तो 2a बराबर मान लेंगे x और 3b बराबर मान लेंगे अपन y। ठीक है, तो क्या है, जहाँ पर 2a लिखा 2a, तो 2a के बराबर कितना है x, तो x लिख देंगे। देखो 3b, देखो 3b की जगह कितना लिखा y, तो हम क्या लिख देंगे y, और इसका क्या कर देंगे q। अब इसका सूत्र क्या होता है, x क्यूब माइनस के y क्यूब माइनस के 3xy कोष्ट में x माइनस के y। ये तुम्हारा क्या रख दिया मैंने, सूत्र खोल दिया। देखो सूत्र को खोलने का तरीका देखो कैसा है। देखो पहले x है तो x क्यू कर दिया, देखो माइनस का तो माइनस के देखो y क्यू कर दिया, फिर गुणा हुआ तो देखो 3, देखो 3 यानी माइनस का लगा तो माइनस के 3xy देखो लिख दिया, फिर कोष्ट में जी कर उतार के लिख दे लो, ये सूत्र बन गया। सूत्र बनाना ही बहुत आसान है। ठीक है, अब अपन को क्या करना, मान रखने, जो अपन ने मान मानते हैं ना, अब उन मानों को अपन रखते हैं। जैसे कि x बराबर कितना लिखा था अपन ने 2a, मैं कहूँगा y बराबर आपको भैया 3b। देखो x की जगह कितना मान था आपका भैया 2a, तो मैं कहूँगा 2a का होल
क्यूब माइनस बाई की जगह कितना माना था आपको, भैया हमने 3b माना था, कितना माना था 3b, तो 3b का क्या रखेंगे अपन होल क्यूब, फिर माइनस का चिन्ह 3, मैंने कहा x बराबर आपको x बराबर भैया 2a और y बराबर कितना है 3b, कितना है 3b कोष्ट। अब जो बता x माइनस का है तो इसको इधर लिख दे रहा, तो x का मान कितना आपको भैया x का मान है 2a और मैंने कहा बाई का मान, तो आपको बाई का मान भैया 3b, माइनस का चिन्ह लगेगा, बाई का b का मान बाई बराबर कितना माना था, बाई बराबर आपको वही बाई बराबर हमने माना 3b, तो बाई की जगह अपन लिख देंगे 3b, ठीक है। अब देखो 2 का अपन घन करेंगे तो कितना होगा 8, ए का अपन घन करेंगे तो देखो ए का क्या होगा 1 ही होगा, लीजिए 1 ही हो गया माइनस का चिन्ह, 3 का घन करेंगे तो होगा 27 और बी का करेंगे तो क्या होगा b क्यूब, ठीक है। अब देखो जी माइनस की चिन्ह रहेगा, अब देखो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो 18 और a और b, तो 3 दूनी 6 6 तिया 18 और a था और b था तो a b लिख देंगे, कोष्ट में 2a माइनस के 3b, ठीक है। अपन 8a क्यू ऐसे लिखेंगे माइनस के 27 b क्यू ऐसे लिखेंगे। अब अभी अपन ने गुणा किया था तो अपन 18 का गुणा 2 में करेंगे, जे माइनस का और जे प्लस का है तो काय का चिन्ह आएगा माइनस का, 18 दूनी कितने होते हैं 36, कितने होते हैं मेरे भाई 36, और क्या लो ए के इधर है, ए के इधर है तो कितने हो जाएंगे ये 2 और बी तो है नहीं तो बी अकेला ऐसे, ठीक है। अब माइनस का इसमें गुणा करें तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, अब 18 का पढ़ा 3 पढ़ेंगे तो 18 तिया कितने होते हैं 54, कितने होते हैं 54, देखो ए इधर अकेला है तो अकेला लिख दो, देखो एक भी इधर है और एक भी इधर, तो बी की कितनी हो जाएगी, तो यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है, यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। ऐसे बड़ी आराम से सवालों को तुमको क्या करना है हल करना है, अच्छे से समझोगे और सूत्र को रखोगे तुम्हारे फर्स्ट क्लास आंसर आएंगे, ठीक है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है तुमसे कि निम्न व्यंजकों के घन का मान ज्ञात कीजिए, जो भी तुमको व्यंजक दे रहे हैं तुमको उसका घन करना है, क्या करना है घन करना है मेरे भाई, क्या करना है घन, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया आपने पहला सवाल क्यों नहीं लिखा, आपने तीसरा और दूसरा लिखा, तो मेरे भाई बताइए अपन को तो सवाल हल करने हैं, अगर अपन ने जो तरीका सीखा तो पहले सरल करेंगे, सरल से चलेंगे, कठिन की हो तो समझ में आएगा, अगर पहले ही कठिन रख दूंगा तो आपको लीजिए भैया ये तो कठिन हमें समझ ही में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने जो सरल था जो भी अपन ने उसी टाइप का मैंने सवाल को पहले लिखा, फिर उससे भी 2 थे, फिर 1/में आया इसको लिखेंगे, फिर इसका पहला कर लेंगे, इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन को सवाल लगने चाहिए पूरे और अच्छे से समझ में भी आने चाहिए। अब वो दोनों चीज़ें तभी होंगी जब हम सही क्रम बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो आपके सामने रहा तीसरा सवाल है जो क्या 3x माइनस के 2y। अब हमें समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें, तो सवाल को ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि निम्न व्यंजकों यानी जो तुमको ये 2 व्यंजक दे रहा है इनके घन का मान बताओ, यानी इनका घन करना है। घन का मतलब होता है कि इसकी 3 घात, घन का मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार गुणा करना, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर घात कितनी होगी 3, कितनी होगी 3। तो सबसे पहले तुम इसका लिखोगे 3x माइनस के 2y और इसके ऊपर 3, फर्स्ट काम हो गया। अब दूसरा काम क्या, ये अपन ने सवाल किए थे कि जब भी जिसके ऊपर घन होता है तो अपन उसका क्या करते हैं मेरे भाई घन लगाते, घन वाला सूत्र लगता है उसमें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं मानते हैं, क्या करते हैं मानते क्या, अपन मान लेंगे 3x माना 3x बराबर a और 2y बराबर b, 3x बराबर a और 2y बराबर b। जहाँ पर 3x लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे a, और जहाँ पर 2y लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे b। जैसे ही आपके सामने आया आपको तुरंत दिमाग आया भाई इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र, मैंने कहा वेरी गुड। देखो पहले a लिखा दो तो a का क्यू, माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर लिखेंगे b का क्यू, फिर माइनस चला, ऊपर 3 है तो देखो 3 लिखेंगे, फिर a और b तो a और b लिख दिया, बस। स्क्वायर तो ऐसे बना देते, लेकिन इसमें क्यू है तो एक कोष्टक में एक बार फिर लिख देते a माइनस के b। लीजिए तुम्हारा सूत्र बन गया। सूत्र अगर याद भी ना हो तो उसको अपन लिख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखो पहले a का क्यू, फिर देखो माइनस b तो माइनस b का क्यू, फिर लिखा 3ab, देखो 3ab कोष्टक फिर लिख दो a माइनस के b, सूत्र बन गया। ये सूत्र है, ठीक है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लो और ये तरीके को भी समझ लो, कभी भूल जाओ या तो क्या करते ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना अपन मान रखना है, ये बराबर कितना माना था अपन ने 3x, मैं कहूँगा b बराबर आप कहोगे माइनस के 2y, मैं कहूँगा ये बराबर कितना था आप कहोगे भैया 3x, मैं कहूँगा b का मान कितना माना आप कहोगे b का मान भैया 2y, देखो 2y लिख दिया। मैं कहूँगा 3, a का मान कितना आप कहोगे भैया 3x,
मैंने कहा बी का मान कितना आपको भैया 2 बाई कोष्टक, ए का मान आपको भैया 3x, मैं कहूँगा बी का मान आपको भैया 2 बाई, देखिए अपन ने रख दिए मान। अब 3 का घन कितना होता है आपको, 3 का घन होता है 27, मैं कहूँगा x का क्या होगा तो x क्यू माइनस का चिन्ह, 2 का घन कितना होता है आपका वही 8 और बाई का क्या होगा बाई क्यू होगा। अब माइनस का चिन्ह देखो 3 का 9 और 9 दूनी 18, 18x बाई हो गया, कोष्ट में लिखे 3x माइनस के 2 बाई, ठीक है। अब ये लिखेंगे 27x क्यू लिखेंगे मेरे भाई, माइनस के 8 है 8 बाई क्यू लिखेंगे, इसका तो कुछ होगा नहीं। अब इसका इसमें क्या करें गुणा करें, क्या करें गुणा। अब देखो जो माइनस का है ये प्लस का तो क्या चिन्ह आएगा माइनस का, 18 3 कितने होते 54x, देखो एक एक्स इधर है और एक एक्स था तो कितने हो जाएंगे 2 और बाई। देखो माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस, 18 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, एक्स ज्यों कहते हैं लिखेंगे, देखो एक बाई इधर है और एक बाई इधर तो बाई की घात कितनी होगी 2। तो यही मेरे भाई तुम्हारा परम सत्य आंसर है, इस सवाल का यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। देखो कितना अच्छा है, अगर आप इसको 1 से 2 बार समझने का प्रयास करोगे तो आप बहुत अच्छे सवाल सीख जाओगे जिसकी आप आशा भी नहीं कर सकते हो। तो अपन अब सेकंड सवाल हल करते हैं। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर दूसरा, जिसको करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, देखो ये लिखा है अपन को कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ मानना है बस, तो मानना आ गया सवाल करना आ गया। तो देखो पहले क्या रहा घन, तो घन के लिए अपन क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 माइनस के 1/3x और इसका क्यू। अब हम लिखेंगे माना 4 बराबर क्या मान लेंगे अपन a, ठीक है, 1/3x बराबर क्या मान लेंगे b, 4 बराबर मान लिया a, 1/3x बराबर मान लिया b, तो जहाँ पर 4 है वहाँ पर a लिख दो, जहाँ पर 1/3x वहाँ पर क्या लिख दो b। और सूत्र अब देखो आप सबका भैया इसका सूत्र तो हम बना लेंगे, मैंने कहा कैसे, कह रहा है a पे 3 घात चढ़ा दो तो a क्यू माइनस b और b पर 3 घात, तो मैंने कहा वेरी गुड। फिर कह रहा है भैया माइनस का चिन्ह लगा, फिर लिख दो 3ab, मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा फिर इधर पोस्ट में लिख दो a माइनस के b, मैंने कहा बिल्कुल तुमने क्या बताया सही, बिल्कुल सूत्र बताया है। सूत्र ऐसे ही बनाना है, a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू माइनस के b क्यू माइनस के 3ab कोष्ट में a माइनस के b। अब a बराबर कितना माना तुमने 4, b बराबर कितना माना 1/3x और इसकी घात कितनी चढ़ी 3, a बराबर कितना माना तुम कहो भैया 4, तो मैं कहूँगा 4 का क्यू कर दो माइनस, b का मान कितना है 1/3x का क्यू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3, a का मान कितना है आपका भैया 4, मैं कहूँगा b का मान कितना आपका होगा 1/3x, मैंने कहा 1/3x लिख दो, कोई दिक्कत, आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा वेरी गुड। अब कोष्ट में क्या लिखा है a का मान कितना है आपका भैया 4, मैंने कहा b का मान कितना आपका होगा 1/3x, डरने का तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा 4 का तुम घन करोगे तो कितना होगा, आपने कहा भैया 64 होगा, मैंने कहा माइनस, देखो 1 का जब भी हम घन करते हैं तो 1 होता है, 3 का जब भी घन करेंगे तो 27 होगा और x का क्या होगा x क्यू, ठीक है। देखो 3 से ये 3 कट गया तो माइनस 4 एकम 4/x लिखेंगे, क्या ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बचा मेरे भाई x, में लिख दिया। अब इसको लिखूँगा 4 माइनस के 1/3x, कोई दिक्कत किसी को, आपको अगर भैया कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखेंगे 64 माइनस 1/27x क्यू लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका इसमें गुणा होगा तो जो होगा माइनस, तो 4 गुणा होगा तो 4 चौको 16, नीचे क्या रहेंगे x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मेरे भाई प्लस हो जाएंगे, और 4 का एकम क्या होंगे 4 एकम 4, ठीक है। देखो 3 का नीचे गुणा होगा तो 3 और x कितने हो जाएंगे 2, क्या हो जाएंगे 2। अगर आपका ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है तो इस 64 को तुम एंड में लिख सकते हो, क्या कर सकते हो एंड में लिख सकते हो ना, तुम्हारा यही परम सत्य आंसर है, यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 1, जिसकी आपकी बहुत देर से डिमांड थी कि भैया पहला सवाल करो, पहला सवाल, तो ये रहा पहला सवाल। इसको बढ़िया अपन आसान तरीके से देखो अब कर लेंगे, अपन क्या कर लेंगे अब तुम्हें समझ में भी आएगा। देखो सबसे पहले क्या न्यून व्यंजक घन, तो क्या करना अपन घन करना, तो लिखेंगे 1/x प्लस के y/3 और इसका क्या करेंगे अपन क्यू कर देंगे, क्या कर देंगे क्यू। अब सेकंड काम क्या करते हैं और मानते हैं, क्या करते हैं मानते हैं, लिखेंगे माना 1/x बराबर a और y/3 बराबर b, इतना कर लिया अपन ने, वेरी सिंपल है मानना। इन दो x और y अगर बराबर मान रहे हैं तो इन दोनों को छोड़कर ABCD का तुम कोई भी अक्षर मान सकते हो, ठीक है। अब 1/x बराबर तुमने a मान तो इसकी जगह क्या लिखेंगे a,
बाई/3 बराबर तुमने क्या माना बी, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बी, और इसकी घात कितनी है 3। अब तुम सूत्र बना ही लोगे, देखो ए का पहले ए क्यू, फिर तो प्लस का चिन्ह तो प्लस के बी क्यू, फिर प्लस फिर क्या 3ab, क्या लिखोगे 3ab, फिर लास्ट में मैंने कहा कोष्टक में लिख देते a प्लस के b, क्या लिख देते a प्लस के b। अब क्या करना है, a का मान रखना है 1/x, अब मैंने कहा b का मान कितना, तुम कहोगे भैया 22/3 और इसका होल क्यू, a का मान कितना आपको हुआ 1/x, इसका भी क्यू, मैंने कहा b का मान बताओ, तो कह रहे b का मान क्या है 22/3, तो इसका 22/3 रख देंगे, इसका क्या कर देंगे क्यू प्लस 3, ए का मान मैंने कहा तो आपने कहा 1/x, मैंने कहा बी का मान तो आपने कहा 22/3, ठीक है। मैंने कहा फिर कोष्ट में लिखेंगे ए का मान, आपने कहा 1/x, मैंने कहा बाई का मान तो आपने कहा बी का मान कितना 22/3, तो 22/3 रख देंगे, ठीक है। अब 1 का घन 1 होता है और x घन क्या होगा x³, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बाई का अपन घन करेंगे तो बाई की घात कितनी होगी 3, और 3 का जब भी घन करेंगे तो होगा 27, ठीक है, प्लस देखो 3 से 3 कट गए तो ऊपर बचा बाई एकम बाई और x एकम x, तो ऊपर बाई होगा और नीचे क्या बचेगा x, ठीक है। कोष्ट में लिखा 1/x प्लस 22/3, हमने ऐसे ही कोष्टक को जो बातें उतार दिया। अब देखो 1 का 1 लिखेंगे और x³ लिखेंगे प्लस बाई³ लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 27, प्लस का चिन्ह, अब बाई का ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बाई, अब x का x में गुणा होगा तो x और x कितने होगा 2, तो x² हो जाएगा। अब प्लस का चिन्ह, देखो बाई का बाई में गुणा होगा तो 2 हो गई तो बाई² हो जाएगा, और ये 3 का गुणा x में होगा जो कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। तो यही तुम्हारा मेरे भाई परम सत्य आंसर है। सवाल कुछ भी कठिन नहीं है, सवाल को बढ़िया आराम से लिखो, फिर उसको मानो, फिर उससे सूत्र बनाओ, और जो तुमने माने बस उसमें रख दो, और जो घन कह रहा तो उसका घन कर दो, आंसर अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, दौड़ कर आएंगे, दौड़ कर। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 4, जो अपन से क्या कह रहा है कि निम्न को सरल कीजिए। पहला सवाल है 4x प्लस के 2y का होल क्यूब माइनस के 4x माइनस के 2y का होल क्यूब, और इसको अपन को सरल करना। मैंने कहा बहुत ही आसान है सरल करना। क्यों है बहुत ही सरल, क्योंकि देखो 4x लिखा, देखो 4x है, देखो 2y है, 2y चिन्ह अंतर का इधर प्लस का इधर माइनस का, हमने कोई दिक्कत नहीं, इधर प्लस का सूत्र खोलेंगे इधर माइनस का सूत्र खोलेंगे। देखो कितने जल्दी अपन आसानी से करते हैं, तुम कहोगे भैया बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं मानते हैं, तो लिखेंगे माना 4x बराबर a और 2y बराबर b। किसी को दिक्कत, आप कहोगे भैया मैं कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, जहाँ पर 4x है वहाँ पर क्या लिखेंगे a, जहाँ पर 2y है वहाँ पर क्या लिखेंगे b, और इसका क्या करेंगे q, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखो मैंने कहा जहाँ पर 4x है वहाँ पर लिखेंगे a, जहाँ पर 2y है वहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस के b का होल क्यूब। अब आपको तुरंत दिमाग टच होना चाहिए, भैया ये तो सूत्र बन गए। मैंने कहा अच्छा, आपने कहा भैया, तो मैंने कहा लिखते हैं इसे। क्या इसका सूत्र क्या होगा a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab, 3ab कोष्ट में होता a प्लस के b, हो गया। आपने कहा हाँ भैया इतना समझ में आ गया। फिर मैंने कहा माइनस, फिर कोष्टक, फिर क्या है a का क्यूब, a³, फिर तो माइनस लगाया तो माइनस के हम b³ लिखते, फिर देखो माइनस लगाते हैं माइनस 3ab, माइनस के 3ab, और कोष्ट में लिखते a माइनस के b। इतना आपने कर लिया, आपने कहा हाँ भैया हमने इतना कर लिया। मैंने कितना कर लिया, आपने कहा हाँ भैया हमने इतना कर लिया है। क्या कर लिया, इतना कर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब मैं जो बताऊंगा आपको वो करना है। अब आप चाहें तो इधर मान भी रख सकते हैं, क्या रखते हैं मेरे भाई, मान भी रख सकते हैं, या इसको खोलकर हल करके बाद में भी मान रख लो, बात एक ही है। अगर मैं इसको और हल्का करके मान रखूँगा तो आंसर जल्दी आएगा, और अगर इधर मान रखूँगा तो थोड़ा कम क्या आएगा, आंसर तो आएगा, इधर भी रखने से। तो इसको क्या कहते हैं, थोड़ा और हल करते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन a³ b³ प्लस के 3ab, इसका गुणा कराएंगे। अब क्या कर देंगे अपन, गुणा में कराएंगे 3a और a क्या हो जाएगा a² और b लिख देंगे प्लस 3 का इसका पूरे के इसमें गुणा हो 3a रहेगा और b क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का चिन्ह। इसको a³ लिखेंगे, माइनस का b³ लिखेंगे। अब माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 3, तो a और a कितना हो जाएगा आपका, ये a² और b। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab, और b क्या हो जाएगा b²।
इतना आ गया समझ? आपने कहा भैया बिल्कुल उतना हमें समझ में आया। अब क्या करेंगे अपन, इस मान को लिखेंगे ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3a² बी प्लस के 3ab²। मैंने कुछ नहीं किया, जे मान सेम टू सेम उतार दिया। अब माइनस से गुणा कराऊंगा तो जो माइनस के क्या होंगे ए क्यू, माइनस माइनस प्लस के क्या होंगे बी क्यू, माइनस माइनस प्लस के क्या होंगे 3a² बी, और प्लस माइनस और प्लस क्या होंगे माइनस के 3ab²। अब देखो ए क्यू प्लस के हैं, ए क्यू माइनस के, और ये कट गए। देखो बी क्यू जे है और बी क्यू जे जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2b²। अब 3a² बी जे हैं और 3a² बी जे हैं तो जुड़कर कितने हो जाएंगे 6a² बी। देखो a² बी इसमें भी a² बी, 3 और 3 जुड़ेंगे 6a² बी। अब 3ab² और माइनस 3ab² तो ये और ये कट गए। अब तो मान रख लो बढ़िया फर्स्ट क्लास। देखो 2 लिखोगे, अब b का मान तुम्हारा कितना है, तुम कहोगे है b बराबर माने थे 2y, तो मैं कहूँगा 2y का क्या गुणा करके b का मान कितना है 2y का क्यू कर लो प्लस 6। a का मान कितना आपका ये 4x मान, तो मैंने कहा 4x लिखो, इसका क्या कर दो स्क्वायर, और b का मान कितना मान था आप कहोगे भैया b का मान है 2y, तो 2y लिख लो। ठीक है, अब देखो 2 लिखेंगे, देखो 2 का जब भी घन करेंगे तो 8 होगा, और y की घात कितनी होगी आप कहोगे 3 प्लस, देखो 6 लिखेंगे गुणा 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 16, और x का क्या होगा x², और गुणा लिखेंगे 2y। ठीक है, अब इन दोनों गुणा करेंगे 8 दूनी 16/q, 8 दूनी 16/q प्लस देखो 16 दूनी 32, 32 छक्का कितना होता है 192, 32 छक्का कितना होता है 192। अब x² लिखेंगे और y लिखेंगे, यही तुम्हारा परम सत्य आंसर है, यही तुम्हारा क्या है परम सत्य आंसर। इसको करना बहुत ही आसान है, इसको करना क्या है बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, ए मान और बी का मान मानना है, फिर इधर रख देना है। इसका जब तुम सूत्र खोलोगे तो ये क्या करेंगे, ये 2 मान क्या करेंगे तुम्हारे कट जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे, और इसमें क्या करना है ए और बी के मान पुट करना है और जोड़ना, तुम्हारा आंसर आएगा। ये अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट तुम इनके सूत्र खोल लो तो भी आंसर होगा, लेकिन मुझे तो सरल यही लगता है कि दोनों रखो, सूत्र खोलो, इतना सा मार रखना, इतने में क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। सिर्फ दिमाग तो देखो लगाना पड़ता है तभी आंसर आते। अब आपके सामने रहा प्रश्न नंबर पहला। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आपने अभी तो पहला सवाल करा, तो मेरे भाई जो अभी अपन ने किया है वो अपना दूसरा सवाल था, वो ध्यान नहीं किया मैंने, वो दूसरा सवाल क्या कर दिया इससे उतार दिया, अपन ने दूसरा सवाल कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को बाद में करना था इसलिए उसे अपन ने पहले कर लिया। तो जो आंसर आया था वो दूसरे प्रश्न का था, अब अपन कर रहे हैं पहला प्रश्न, जो कि वास्तव में पहला प्रश्न था, पहला नहीं था दूसरा था, जो दूसरा अपना हो चुका है, और ये मैंने आपको पहला लिखा। इस पहले को अपन क्या करते हैं हल करते हैं, तरीका वही सेम टू सेम, सब कुछ वही क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, देखो मानना पड़ेगा सबसे पहले क्या करना, देखो अभी अपन ने जैसा सवाल वही सेम टू सेम, इधर माइनस का चिन्ह था और इसमें इधर प्लस का चिन्ह है, तो लिखेंगे माना 4x बराबर a और 2y बराबर b। ठीक है, तो जहाँ पर 4x है वहाँ पर क्या लिखेंगे a, और जहाँ पर 2y है वहाँ पर लिखेंगे b। जहाँ पर 4x है वहाँ पर लिखेंगे a, जहाँ पर 2y है वहाँ पर लिखेंगे b। अब मैंने कहा था अब क्या करेंगे सूत्र खोलेंगे, तो क्या होगा a³ प्लस के b³ प्लस के 3ab और कोष्ठ में ये प्लस के b, ये इसका सूत्र होता है, याद भी हो गए होंगे आप लोगों को प्लस। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र खोलेंगे, अब तो क्या करेंगे, अब माइनस का चिन्ह है तो कोष्ठक की जरूरत नहीं, तो इसका सूत्र खोलेंगे क्या होगा a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab और कोष्ठ में ये माइनस के b। अब आपको सूत्र भी क्या हो गए होंगे याद होने लगे होंगे, उन्हें याद करो मेरे भाई, सूत्र याद होंगे उतने जल्दी तुम्हारे आंसर आएंगे। इसको हल करेंगे a³ प्लस के b³, अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 होगा, तो एक ये इधर है एक इधर, तो कितने हो जाएंगे 2 और b प्लस 3 का गुणा इसमें करें तो 3 रहेगा, a है b और b मिलेगा तो कितने हो गए 2, कितने होगा 2 प्लस a³ लिखेंगे माइनस के b³ लिखेंगे, तो माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस के 3a² b होगा। ठीक है, ये और a² और b। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3, अब ये तो मिल रही है तो ये जहाँ पाते हैं, और b मिल गया तो क्या होगा b²। अब अपन ने देखा, देखो a³ कट रहा नहीं कटा, तो a³ और a³ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a³। देखो a b और j कट गया, 3a² b, a भी क्या कर गया कट गया। अब देखो a प्लस का है और a प्लस का, तो 3 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6ab²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या रखेंगे इसे मार रखेंगे और अपना आंसर आएगा बढ़िया, तो लिखेंगे 2। अब मैं कहूँगा a का मान कितना आपका होगा, a का मान भैया हमने 4x माना, तो मैं कहूँ 4x का क्या करेंगे होल क्यूब प्लस 6
ए का मान कितना आप कहोगे 4x, मैं कहूँगा बी का मान आप कहोगे 2y, तो 2y का होल स्क्वायर। 2 लिखेंगे। अब 4 का घन कितना आप कहोगे 64 और x का घन कितना हुआ x क्यूब। 6 लिखेंगे, ये 4x लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना आपसे आप कहेंगे भैया 4 होता है, मैं कहूँ y की घात कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2 हो जाएगी y स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 64 दूनी होता है 128x क्यू होता है, कितना हो 64 दूनी कितना होता है 128 और x क्यू लिखेंगे प्लस। अब 4 चौको 16, 16 छक्का 96 और x और y स्क्वायर। यही आपका क्या है मेरे भाई पहले सवाल का परम सत्य आंसर है। वो ही बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना, वो ही बिल्कुल एक ही जैसा है, सिर्फ उसमें माइनस था इसमें प्लस। अब आपके सामने क्या रहा प्रश्न नंबर चौथे का जो लास्ट सवाल है, चौथा है उसका आखिरी। अब इसको देखो अपन कितने अच्छे तरीके से करते हैं। तरीका क्या, वही जो आपको 2 सवाल में कर वही इसमें लगेगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको मान ही ना है, क्या करना, अगर इसमें ए दे रहा है तो y बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, माना a बराबर x और 3 बराबर b, 3 बराबर y, क्या मान लेंगे y। तो जहाँ पर a है वहाँ पर x लिखेंगे, जहाँ पर 3 है वहाँ पर y लिखेंगे और इसकी घात 3 लिखेंगे प्लस। जहाँ पर a है वहाँ पर x लिखेंगे, जहाँ पर 3 है वहाँ पर y लिखेंगे। आप सबको पता है इसका सूत्र क्या होता है, ax क्यूब प्लस के y क्यूब प्लस के 3xy कोष्ट में x प्लस के y। देखो अभी अपन ने इधर a प्लस बी आया तो अपन a क्यूब बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्ट में x प्लस y लिख रहे थे, x a प्लस बी लिख रहे, तो उसी का सेम टू सिर्फ x आया, तो देखो x का क्यूब फिर होगा y का क्यूब फिर प्लस के 3xy होंगे फिर x प्लस के y, वही प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब माइनस इसका सूत्र क्या होगा, वही x क्यूब माइनस के y क्यूब माइनस के 3xy और कोष्ट में लिखेंगे x माइनस के y। देखो पहले x का क्यूब फिर होगा देखो माइनस के y का क्यूब फिर माइनस के 3xy होंगे फिर कोष्ट में x माइनस के y होंगे। ठीक है, ये अपन का सूत्र खोलने का तरीका और याद करना बहुत ही अनिवार्य है। अब इसको x क्यू लिखेंगे प्लस के y क्यू लिखेंगे प्लस के 3x, अब गुणा कराएंगे इसका, 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 एकम 3 और 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2 और y प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 और x रहेंगे और y कितने हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस x क्यू रहेंगे माइनस के y क्यू रहेंगे माइनस का गुणा होगा तो माइनस 3x और x क्या हो जाएंगे x स्क्वायर और क्या रहेगा y। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3xy क्यू, क्या हो जाएंगे 3xy क्यू। जो कुछ नहीं किया तो x क्यू लिखा माइनस के y क्यू, माइनस का इसमें गुणा तो माइनस 3x और x स्क्वायर हुआ और y हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ 3 लिखा और x लिखा तो y और y कितने हो गए 2, गलती लिखी y और y कितने होगा सिर्फ 2, इधर कितने आएंगे 2। तो ऐसे अपन को सूत्र को खोलना था। अब क्या करेंगे मतलब x क्यू उधर है x क्यू उधर है, जुड़ जाएंगे कितने को 2x क्यू, जे माइनस का जे प्लस का जे प्लस का जे माइनस का कट गया। अब 3 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6xy स्क्वायर। 2 लिखेंगे, x का मान कितना है तो आपको x का मान भैया a है तो a का क्यू प्लस 6। मैंने कहा x का मान कितना है तुम कहोगे भैया a, मैंने कहा y का मान कितना है तुम कहोगे भैया y का मान है 3, तो 2 और इसका घन कितना हुआ a क्यू प्लस 6 और ये जहाँ पास 3 का वर्ग कितना होता है आपका भैया 9। मैंने कहा इसको लिखेंगे 2a क्यू प्लस के 6 नाम 54a। तो यही तुम्हारा क्या है मेरे भाई परम सत्य आंसर है, यही तुम्हारा क्या है परम सत्य आंसर है। और इसको चाहो तो तुम डायरेक्ट इसका सूत्र खोलते हो a क्यू प्लस 3 का क्यू, फिर ऐसे इसको भी खोल सकते हो। और मैं तो आपको सलाह दूंगा आप ऐसे करो जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल को हल करने में मानकर। ठीक है, फिर आपकी इच्छा है आप उसे जैसा करना चाहे वैसे क्या कर सकते हैं हल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 3 दिन क्या नहीं बन पाई भाई, वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि जो हमारे गाँव का एक ट्रांसफार्मर है तो वो घल गया है। क्या घल गया है, अब तुम लाल बटन नहीं दबा रहे थे ना तो जिस कारण से वो दब गया। तुम ना लाल बटन दबाओगे, अगर तुम लाल बटन दबा रहे होते तो शायद डीपी ना फूकती हमारे गांव की, लेकिन तुमने वो लाल बटन नहीं दबाया ना, उसको प्यार नहीं किया तो इसीलिए डीपी हमारे यहाँ की फूक गई। अब डीपी फूक गई है तो लाइट नहीं आएगी और लाइट नहीं आएगी तो मोबाइल चार्ज नहीं होंगे और जब मोबाइल चार्ज नहीं होंगे तो वीडियो नहीं बनेगी और वीडियो बनेगी फिर अपलोड कैसे होगी। तो आप समझ गए होंगे। तो जो भी अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके लिए इसके आगे के सवाल होंगे ना तो वो अब आपको मिलेंगे कब, 3 दिन बाद। कहने का मतलब आज 9 तारीख तो हो ही चुकी है, 10, 11, 12
अब 12 तारीख के बाद कहने का मतलब जो भी वीडियो अपलोड होगी अब वो 13 तारीख की क्या होगी, अपलोड होगी। तो धैर्य बना के रखें, चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करें और बहुत सारा क्या दें, वीडियो को प्यार दें, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा से क्या करें, वीडियो को फैलाएं। क्योंकि मिलते हैं हम आपसे कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ तक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। क्योंकि हमको धैर्य बना के रखना, 3 दिन निकल जाएंगे। आपको जितना मैंने 4 पार्ट पढ़ा दिए, तो इन 4 पार्टों का क्या करना, 3 दिन बढ़िया अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपको जो भी सवाल दिक्कत करे, जो भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप सबसे विदा लेता हूँ, 3 दिन का इंतजार करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।